श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि शरद पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस बार है कि भैया जो शरद पूर्णिमा का हम व्रत रखेंगे वो 16 तारीख को रखेंगे या 17 को रखेंगे। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं इस चीज़ को लेके, तो इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ चंद्र दर्शन का जो समय होगा वो कब होगा इसकी बात करेंगे। और जो खीर हमें रखना होता है ना शरद पूर्णिमा के अवसर पे, वो हमें कब रखना है और कैसे बहुत सारे उपाय को करना है, इसकी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि चीजें आसानी से आपको समझ में आ पाए, है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको चांद दिख रहा है ना, आप जब चांद देखोगे शरद पूर्णिमा का तो आपको कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले आपका एक कंफ्यूजन दूर करते हैं कि जो शरद पूर्णिमा है वो 16 को है या 17 को है, ठीक है ना। चलो, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी पड़ती है हमें एक पंचांग देखने की, ठीक है ना। ये पंचांग आपके सामने ओपन है, मैंने 16 अक्टूबर का पंचांग यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूँ, है ना। देखो, अब हाँ, सबसे पहले पंचांग को देखने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूँ। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में व्रत करने की जो तिथि सूर्योदय के समय यानी कि जिस टाइम पे सूर्य देवता निकलते हैं उस टाइम पे जो तिथि होती है उसी दिन हमें व्रत रहना चाहिए। लेकिन पूर्णिमा में इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? पूर्णिमा में हमें ज़्यादा महत्व किसका होता है? चांद का। तो जिस समय चंद्र देवता जब निकलते हैं, जो तिथि उस समय होती है वही तिथि हम पूर्णिमा की मानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही क्या? मतलब पूर्णिमा के दिन सूर्योदय का समय नहीं देखा जाता, रात में अगर चांद देवता निकले हुए हैं उस टाइम पे जो तिथि है वही तिथि पूर्णिमा मानी जाती है। समझ रहे हो इतनी बात को? अब यहां पर आप इतनी बात अगर समझ गए तो आपको कैलेंडर आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, जो ये पंचांग ओपन है आपको यहां पे लिखा हुआ दिख रहा होगा शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 16 अक्टूबर 8:40 PM पे 17 अक्टूबर को 4:56 पे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूर्णिमा तिथि लग रही है वो 16 तारीख को रात में 8:40 पे लग रही है और ये खत्म कब हो रही है? अगले दिन 17 तारीख को शाम को ही 4:56 पे खत्म हो जा रही है। इसका मतलब जब चंद्र देवता निकले होंगे उस टाइम पे कौन सी तिथि है? 16 अक्टूबर। इसका मतलब पूर्णिमा का व्रत कब रहना है? 16 अक्टूबर को। अब कहोगे भैया 17 को क्यों नहीं रख सकते हम? 17 को तो देखो 4:56 पे खत्म हुई। इसका मतलब 17 तारीख को पूर्णिमा नहीं है। जिस टाइम पे हम लोग चंद्र देवता के दर्शन करेंगे वो कौन सी तिथि होगी? 16 अक्टूबर, जैसा कि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो पहला डाउट आप लोग को दूर हो गया ना कि हमें पूर्णिमा का व्रत कब रहना है? 16 अक्टूबर बिल्कुल निश्चित डेट है, इसी दिन आपको शरद पूर्णिमा का व्रत रहना होगा, ठीक। अब दूसरे हम लोग बात करते हैं कि भैया ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया, चंद्र दर्शन का समय कब होगा, कि हम कब चंद्र देवता के दर्शन कर सकते हैं। देखो, जब 16 तारीख को 8:40 से स्टार्ट हो रहा है आपका पूर्णिमा तिथि, तो चंद्र दर्शन कब करोगे? 8:40 के बाद करेंगे, रात में, है ना। वैसे तो 16 तारीख को ही शाम को 5:05 पे चंद्र देवता निकल आएंगे, बट इनके इस समय निकलने पे हमें कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे शरद पूर्णिमा नहीं लगी होगी। शरद पूर्णिमा कब लग रही है? 16 तारीख को 8:40 पर। इसी समय हमें पूर्णिमा का पूजन भी करना है। जो लोग व्रत रहते हैं, जो भी दीप वगैरह आपको जलाना है, इसी समय के बाद में दीपक भी जलाओगे और पूजन भी करेंगे, है ना। उससे पहले अगर आप पूजन करते हैं तो वो चतुर्दशी तिथि में आ जाएगी, फिर वो पूर्णिमा में नहीं आएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हम लोग जब भी कोई बात करते हैं पूरे प्रूफ के साथ होता है, क्योंकि पंचांग हमारे सामने खुला हुआ है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई। चलो, अब जो सबसे जरूरी चीज आती है शरद पूर्णिमा की रात में, वो आती है खीर रखने की ना, कि भैया हमें खीर क्यों रखना चाहिए, सबसे पहले ये बता दो। देखो, आपको एक बात बता दूं, जब शरद पूर्णिमा का ये चांद दिखाई देता है ना, तो इसकी जो रोशनी निकलती है ना शरद पूर्णिमा की, इस रोशनी को अमृत काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत काल। तो आपको जब कोई भी खीर, दूध से बनी हुई सामग्री, कोई मीठी चीज जब हम शरद पूर्णिमा की रात में चंद्र देवता की रोशनी में नीचे रखते हैं और जब चंद्र देवता की रोशनी उस खीर पे पड़ती है, तो ये जो खीर बनता है वो क्या हो जाता है? ये अमृत हो जाता है। अब यहां पे बात आती है, भैया चलो ठीक है, खीर भी हम बना लेंगे, हम शरद पूर्णिमा की रात में चंद्र देवता के दर्शन करके वहां पे रख भी देंगे, लेकिन हमें इससे
फ़ायदा क्या होगा? देखो, सबसे पहले खीर रखने का एक नियम समझ लो, फ़ायदा आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे खीर है, तो मैं देखता हूँ काफ़ी लोग ऐसे खीर को थोड़ी देर के लिए रखते हैं, 5 मिनट, फिर हटा लेते हैं। कम से कम आधे घंटे आपको रखना चाहिए, और अगर आप पूरी रात रख सकते हो तब तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। रात में 8:40 से आपको क्या रखना है? खीर चंद्र देवता की रोशनी में रख देना। और जब आप इस खीर को रखोगे तो हमारे घर में छन्नी आती है ना, जिससे आटा वाटा चला जाता है, वही छन्नी रखोगे, ताकि जो शरद पूर्णिमा की चांद की रोशनी है ना, वो आपके खीर के ऊपर आसानी से पड़ पाए। अब कहोगे भैया छन्नी क्यों रखना, खुला ना रख दें? तो खुला रख दोगे, रात का टाइम है, कीड़े मकोड़े पड़ सकते हैं, समझ रहे हो? इसलिए कह रहा हूं छन्नी रख देना, पतली वाली जो होती है, जिससे रोशनी इसके अंदर जाए और ये जो खीर है वो अमृत हो जाए। अब ये खीर को तो रख दिया, खीर तो अमृत बन गई। अब इस खीर का करें क्या? आपके घर में वर्तमान समय में जितने भी सदस्य रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, जो खीर आप बनाए हो, सुबह उठा करके लाए हो, इस खीर को पूरी फैमिली, पूरा परिवार अगर प्रसाद के तौर पे खा लेता है ना, तो यकीन मान लीजिए परिवार में कभी संकट नहीं आ सकता। और एक एकता जो होती है घर में ना, एक बांध करके लोगों को रखती है, वो आपका होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? 2 चीज़ें समझ में आई। अब एक और हम लोग बातें करते हैं कि शरद पूर्णिमा का इतनी सारी चीज़ तो भैया हो गई है, अब हमें कुछ उपाय की भी जानकारी दे दो जिससे हम करें और भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरकरार रहे। उसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना? बात करते हैं इस उपाय की, जो कि हमें चावल के दाने के साथ में करना है। सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर आपके घर का कोई भी इंसान कष्ट से परेशान है, कष्ट का मतलब क्या है? कोई अगर धन से परेशान है, कोई परिवार को लेके परेशान है, कोई अपने बिजनेस को लेके परेशान है, कोई नौकरी को लेके परेशान है, हर इंसान के घर में ना अलग अलग कठिनाइयां होती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। आप भी मानते हो। क्या करना है? 7 दाने लेना चावल के। कितने दाने लोगे? मात्र चावल के 7 दाने लेंगे, और साथ ही साथ महादेव की एक सबसे प्रिय चीज लेंगे, जो कि होती है बेल पत्र। ठीक है ना? बेल पत्र लेना। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा शहद की। शरद पूर्णिमा की रात शहद का बहुत बड़ा महत्व है, तो शहद लेना। देखो, जो बेलपत्र होता है ना, 3 पत्तियों वाला होता है, एक ये होती है, 2 ये, तीसरी ये। अब देखो यहाँ पे जिस स्थान पे तीनों पत्तियों का मिलाप होता है, ये जिसको मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूँ, इसी स्थान पे जो आपने शहद लिया है ना, उस शहद को लगा देना, ऐसे करके लगाना। और जो ये शहद आपने लगाया है, इसी शहद के ऊपर जो 7 चावल के दाने हैं उनको चिपका देना। अब कहोगे भैया चिपकेगी नहीं, जब शहद ज़्यादा मात्रा में लगाओगे तो बहुत ईजिली, बहुत आसानी से चिपक जाएगा। ठीक है ना? फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नियम फॉलो करेंगे, जब आप तांबे के लोटे में जल भरोगे तो 5 से 10 मिनट तक इस जल को चंद्र देवता की रोशनी में रख देना। ठीक है ना? और फिर इस जल को उठाना, जो तांबे के लोटे में जल है, जो बेलपत्र है जिसके ऊपर 7 चावल का दाना है, पहुंच के सबसे पहले जल चढ़ाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, चंद्र मौली महादेव का स्मरण करके। किसका ध्यान करोगे? चंद्र मौली महादेव का ध्यान करेंगे। जो एक बेलपत्र आपके पास में है, उस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वो बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हजारों बार बता चुका हूं, स्थान माता अशोक सुंदरी का, तो वहीं पे आपको समर्पित करना है। और आपके घर के, आपके परिवार के जो कष्ट होंगे, उस कष्ट के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, महादेव आपके उस कष्ट को हमेशा के लिए खत्म जरूर कर दें। ठीक है ना? भूलिएगा नहीं, हर इंसान को इस उपाय को करना है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज्यादा फेमस उपाय की, जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी लगभग शरद पूर्णिमा के हर एक कथा में इस उपाय के बारे में बताया है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, यहां पे आपको दिख रहा होगा पीपल का पत्ता। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को रोग ग्रसित है, कोई व्यक्ति, खासकर वो इंसान जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको दमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, शुगर है, बीपी है, डायबिटीज है, ऐसी बीमारी अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को है, इस उपाय को करके देखेंगे आप। कहीं से भी, चाहे जमीन पे पड़ा हो, पेड़ से तोड़ लो, कहीं पे भी सूखा हो, हरा भरा हो,
5 पीपल का पत्ता मिल जाए आपको, कहीं से लेके चले आओ, 5 पीपल का पत्ता मात्र लेना। पीपल के पत्ते के साथ में आपको अपने घर पे खीर बनानी है। ऐसा खीर तो नहीं लिखा है शिव महापुराण में, लेकिन ये जरूर लिखा है कि दूध से, गौ माता के दूध से निर्मित कोई मीठी चीज। तो आपको क्या लेना चाहिए? खीर लेना चाहिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो खीर बनाना, और चंद्र देवता की रोशनी में फिर से आपको चले जाना है, और आपको अपने घर पे रात में 8:40 के बाद में आपको उन पीपल के पत्तों को चंद्र देवता की रोशनी में कुछ इस प्रकार रखना है जैसे मैं रख रहा हूं। कितने हो गए? 3 हो गए, 4 हो गए, और ये लास्ट 5 हो गया। इसी पत्ते के ऊपर जो आपने खीर बना रखी है उस खीर को थोड़ा 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 आपको रख देना है। चंद्र देवता की रोशनी में आपको कम से कम 1 घंटे तक उन पीपल के पत्तों को छोड़ देना है। 1 से 2 घंटे के बाद इसको उठा करके नीचे लेके जाएं। आपके घर के जिस व्यक्ति को बीमारी है, दमा, अस्थमा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमेशा वो खत्म ही नहीं हो पा रही हैं, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से अगर इन पीपल के पत्ते की जो खीर होगी उस व्यक्ति को खिला दिया जाए तो आपके घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, और उसकी डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, वो सब कुछ ठीक हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको डायबिटीज है, शुगर है, तो जो खीर बनाओगे उसमें चीनी की मात्रा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हो लेकिन चीनी उसमें नहीं डालेंगे, और फिर आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। बाद में इस पीपल के पत्ते को जिस वृक्ष के नीचे से पीपल का पत्ता लाए थे उसी पेड़ के नीचे छोड़ करके चले आना, ठीक। तो आप सभी को पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बातें करनी है मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।